हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्रियोस्थाइस के बारे में। कॉन्ड्रियोस्थाइस आपको मैंने क्लासिफिकेशन जैसे बताया कि कोडेट के आउटलाइन क्लासिफिकेशंस। कोडाटा दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, अक्रेनेटा, क्रानियाटा। क्रानियाटा के अंदर फिर आग्नाथा, ग्नाथोस्टोमाटा आ जाएंगे जिसके पास जॉ एब्सेंट है और जॉ प्रेजेंट है। फिर ग्नाथोस्टोमाटा यानी कि जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, और इसको क्रानियाटा और वर्टिब्रेटा भी हम कहते हैं क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। वो भी दो तरीके के, पाइसेस है और टेट्रापोड है, ठीक है ना। पाइसिस के अंदर दो तरीके के मछलियाँ आ जाएंगे, एक कार्टिलेजिनियस फिशेस जिसकी एंडोस्केलेटन जो होते हैं कार्टिलेज से बनी हुई हैं, ठीक है। हमारे फोकस आज वही है, कार्टिलेजन पिन, और जिसकी एंडोस्केलेटन बोन से बनी हुई है हम उसको बोनी फिश कहेंगे, ठीक है। कार्टिलेज समझ रहे हो ना। तो कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है और मसल से हार्ड होता है। जैसे हमारे जो ईयर पिन्ना हो गई वो कार्टिलेज से बनी हुई है, नोज की जो टीप है वो कार्टिलेज से बनी हुई है, ठीक है। उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। सो देखिए, कार्टिलेजिनियस फिशेस की खास बात क्या होता है। यदि आपने बोनी फिश की स्ट्रक्चर देखोगे, बचपन में अपने मछलियों की स्ट्रक्चर बने होंगे इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से फ्रंट में आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन उनकी कार्टिलेजिनस फिश की वेंट्रली, माउथ जो होता है वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उनकी ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्रंट में नहीं होता है, ठीक है ना, जो कि बोनी फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखिए, कार्टिलेजिनस फिशेस को हम एलास्मोब्रांची भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपको कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो एलास्मोब्रांची के बारे में लिखिए, ये भी आ सकता है, ठीक है, एलास्मोब्रांची। तो क्योंकि उनकी कार्टिलेज से बनी हुई हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो फिशेस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। और जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम में बार्ड एंड मामाल, ये दो आ जाएंगे आपका वार्म ब्लडेड के अंदर, और बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि आपको समंदर के पानी के अंदर देखने को मिलेगा। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, यानी कि मछली तो है, उसको तैरना, मतलब कि पानी के अंदर रहने के लिए, तैरने के लिए ये उनको हेल्प करता है, इसलिए बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइन है। आगे वाला ऐसे नुकीला रहेगा, पीछे वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, ये उनकी खास बात है, इसको याद रखिए। वेंट्रली बॉडी जो होता है वो प्लाकोड स्केल से कवर्ड हुई है। प्लाकोड स्केल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होता है। आपने यदि मछलियों में वगैरह में मार किए होंगे, जो मछलियाँ हम कंज्यूम करते हैं ना, लाबियो रोहिता वगैरह, इस तरीके से होता है साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। प्लाकोइड स्केल्स का मतलब है कि एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा स्केल्स उनके है, स्केल्स तो है लेकिन एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, इसलिए उसको हम प्लाकोइड स्केल्स कहते हैं। एक्जोस्केलेटन जो होता है, प्लाकोइड स्केल्स जो कि मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। एक्जोस्केलेटन का मतलब कि जैसे हमारा नाखून वगैरह हो गया, जो बॉडी के बाहर रहता है, एक्जोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर रहता है हम उसको एंडोस्केलेटन कहेंगे। उनकी एंडोस्केलेटन किससे बनी हुई है? कार्टिलेज से बनी हुई है। एक्जोस्केलेटन बोलेंगे तो प्लाकोइड स्केल्स होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है कि दो ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, माउथ जिसके थ्रू खाना एंट्री होता है, आनस जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मतलब आएगा। लीवर उनकी बाइलोब्ड होता है जैसे, ठीक है ना, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब इस तरीके से होता है। क्लोआ की मतलब होता है कि सिंगल ओपनिंग बॉडी में रहेगा, जिसके थ्रू स्टूल मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियल आ सकता है, यूरिन आ सकता है, एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे कि स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। एक ही पैसेज के थ्रू यदि तीन चीज़ें आ रहा है तो हम उसको क्लोआका कहेंगे। क्लोआका के मतलब वही होता है वेयर अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही एरिया में ओपन हुआ है, हम उसको क्लोआका कहेंगे। इनमें जो टीथ है वो प्लाकोइड स्केल्स मॉडिफिकेशन होने के बाद वही टीथ बनी है जो एक्जोस्केलेटन है। तो दे आर कार्निवरस, सो दे हैव द वेरी पावरफुल जॉ। उनकी जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है। उनको कार्निवरस दूसरा एनिमल्स को खाना है तो इसलिए। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो आपकी क्या होगा, ऑब्वियसली गिल्स में ही होगा, मछलियों की कैटेगरी में अंदर आ जाता है। और उनकी खास बात ये है कि गिल्स के ऊपर कोई ऑपेरिकुलम नहीं है। जैसे आपने नॉर्मल मछलियों में देखा होगा, इस तरह से रेड कलर के होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग पाया जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन इनके केस में कोई ऑपेरिकुलम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, क्लोज है ना, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। और वहाँ से ब्लड वेसल्स निकल के क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से गिल्स तक जा रहा है, फिर गिल से क्या करेगा, बॉडी पार्ट को सप्लाई होगा, फिर बॉडी पार्ट से क्या होता है,
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर एट्रियम को आता है, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स। यहाँ पे उनकी हार्ट को हम वेनस हार्ट कहते हैं क्योंकि उनकी हार्ट को कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है फॉर सप्लाई टू द बॉडी पार्ट। हार्ट को तो ऐसे आएगा वो खुद की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन बॉडी पार्ट को सप्लाई करने के लिए कोई ब्लड नहीं आता है, तो इसलिए हार्ट जो होता है वो वेनस हार्ट उसको कहलाता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। यहाँ पर जो क्रैनियल नर्व है 10 पेयर है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे केस में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल। नेक्स्ट सेंसरी सिस्टम्स की बात करेंगे। उनके केस में सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिन, दिस इज द थर्मो रिसेप्टर फाउंड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। उनकी जो हेड वाला हिस्सा रहेगा उनकी डोर्सल सरफेस में यानी कि पीठ वाला हिस्सा के अंदर एम्पुला ऑफ लोरेंजिन पाया जाता है। ये क्या करेगा, थर्मो रिसेप्टर यानी कि वाटर के अंदर जो टेम्परेचर है कितना है वो उसको महसूस कर सकता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनल रहता है। जैसे हमारा ईयर होता है, ईयर के काम होता है बैलेंसिंग करना, ठीक है ना। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना हो गया, उसके बाद ऑडिटरी मीटस, इस तरह से 3 बोन होता है जिसको मिडिल बोन कहते हैं, मिडिल ईयर। उसके अलावा 3 सेमी सर्कुलर कैनल इंटरनल ईयर में पाया जाता है। उनके केस में भी वही है जो कि बॉडी बैलेंसिंग करने के लिए हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे, किडनी है और उनकी किडनी मेजोनेफ्रिक होता है, इतना हाईली डेवलप्ड नहीं है। एंड नाइट्रोजिनियस वेस्टेज यूरिया है, ये चीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ज़्यादातर उनकी अमोनिया होता है नाइट्रोजिनियस वेस्टेज, लेकिन इनके केस में यूरिया है। और बोनी फिश के केस में आपको अमोनिया दिखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर यूरिया है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करेंगे, आपको सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होता है, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग आपको देखने को मिलेगा। मेल की जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं क्लास्पर्स, और कहाँ पाया जाता है, पेल्विक फिन के अंदर पाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, पेनिस होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, इनके केस में क्लास्पर्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन उनका इंटरनल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी में रह रहे हैं, ज़्यादातर एक्सटर्नल होना चाहिए था लेकिन इनके केस में इंटरनल होता है। और ज़्यादातर ओविपेरस होते हैं, एग लेंग होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं ओवोविविपेरस, ठीक है। ओवोविविपेरस का मतलब कि एग तो आ जाएगा लेकिन जो यंग वंस है वो मदर के साथ अटैच रह के ग्रो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये आपकी हो गया डॉग फिश या स्कोलेडन, ये हो गया, ठीक है। स्कोलेडन जो होता है स्पेसिफिकली उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम उसको डॉग फिश कहते हैं। और एक होता है फ्रिस्ट, फ्रिस्ट जो होता है वो जो उसको हम सॉ फिश कहते हैं, उनकी पिक्चर टॉर्पेडो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके अंदर पाया जाता है, ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक रे प्रोड्यूस करता है, उनके अगल बगल में यदि कोई एनिमी आएगा उनका डेथ हो जाता है। उसके अलावा एक होता है स्टिंग रे ये पाया जाता है, यहाँ पर कुछ मतलब कि वो चुभ सकता है दूसरे एनिमल्स को, ठीक है। क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे, कंड्रियोस्थाइस को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, सेलाइची एंड होलोसेफाली, वो 2 सब क्लास होता है। तो यदि हम बात करेंगे सब क्लास सेलाइची की 2 ऑर्डर होता है, स्क्यूलिफॉर्म और राजीफॉर्मर, इसको हम प्लूरोट्रेमाटा कहते हैं स्क्यूलिफॉर्म को, एंड राजीफॉर्मर को हम उसको हाइपोट्रेमाटा कहते हैं। प्लूरोट्रेमाटा का मतलब है कि गिल स्लिट्स उनकी लैटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, उनकी गिल स्लिट्स वेंट्रल साइड्स में, समझ रहे हो ना। वेंट्रल साइड्स में यदि रहेगा नीचे वाला हिस्सा में हम उसको हाइपोट्रेमाटा या राजीफॉर्मर कहते हैं। लैटरल साइड यानी कि मछलियों की 2 साइड्स में, इस साइड्स में जो रहेगा उसको हम प्लूरोट्रेमाटा कहते हैं। तो हम बात करेंगे अभी सेलाइची की स्क्यूलिफॉर्माटा के बारे में बात करेंगे, उसके राजीफॉर्म लास्ट में इसके बारे में, ठीक है। देखिए सेलाइची की स्कोलेडन की एग्जांपल होता है, स्कोलेडन विविपारस होता है, ज़्यादातर क्या होते हैं मछलियाँ ओविपारस होते हैं, एग लेंग, लेकिन यहाँ पर यंग वंस बनता है तो इसको हम विविपारस कहते हैं। सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसलिए तो हम बोलते हैं उसको डॉगफिश कुत्ते की जैसे पुलिस वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, वो पकड़ लग सकते हैं इसलिए। एग्जाम्पल उनका जाइगेना जिसको हम हैमर हेडेड कहते हैं, हैमर हेडेड फिशेज जो होता है ना, यदि आप गूगल करोगे तो उनकी जो फिश की जो हेड होता है कुछ ऐसे ही, तो फिश रहा है उनकी हेड इस तरीके से हैमर जैसे होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल और एक होता है राइनोबैटस जिसको व्हेल शार्क कहते हैं। राइनोबैटस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट फिशेस होता है। व्हेल जो है वो तो लार्जेस्ट है लेकिन वो मामल है, वो फिश नहीं है। फिश के अंदर जो होता है राइनोबैटस सबसे लार्जेस्ट फिश होता है। राजीफॉर्मर
ऑर्डर, यानी कि उनके ऑर्डर है सेलाइसी के ऑर्डर, जिसके अंदर टॉर्पेडो आ जाएगा। टॉर्पेडो के पास उनकी मॉसल जो हो रहे हैं मॉडिफाइड हो चुका है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यदि कोई एनिमी आएगा उसको किल कर देगा। और एक होता है ट्रिगन, जिसको हम स्टिंग रे कहते हैं, स्टिंग उनके बॉडी में पाया जाता है। और प्रिस्ट, जिसको सॉ फिशेस कहते हैं। सॉ फिशेस में क्या होता है, उनकी हेड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है सॉ, यानी कि आरी जैसे, लकड़ी काटने के लिए हम जैसे यूज करते हैं ना आरी, सॉ, ठीक है ना। और राइनोबैटस गिटार फिशेस है। राइनोबैटस सबसे लार्जेस्ट फिश है और उनके स्ट्रक्चर गिटार जैसे ही होता है, जैसे हम ध्वनि संगीत के लिए यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से होता है। ये वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा बहुत ब्रॉड है, उसके बाद नैरो हो गया। उसके बाद देखेंगे सब क्लास होलोसेफाली। होलोसेफाली की एग्जाम्पल होता है रैट फिश, या उसको चूहे की समान दिखने के लिए होता है, ये तो घोस्ट फिश हम उसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। जिसे मैंने बात की थी, कार्टिलेजिनस फिशेस में ऑपरिकुलम तो प्रेजेंट नहीं है, गिल्स है, गिल्स की कवरिंग नहीं है, लेकिन बोनी फिश में वो होता है। ये एक ऐसा कार्टिलेजिनस फिशेस है। कार्टिलेजिनस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बनी हुई है, लेकिन उनके पास ऑपेरिकुलम प्रेजेंट है। ऑपेरिकुलम पाया जाना बोनी फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास वही बोनी फिश कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर है, तो इसलिए हम उसको होलोसेफाली यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर डाले हैं। लेकिन ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। आज की वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त एंड जूनियर दोनों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।